हेलो बेयर्स, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर 17 है। सबसे पहले देखो हम एक ग्राफ क्या है। तो ग्राफ जनरली आप न्यूज़पेपर या टेलीविज़न या आप कहीं भी इन ग्राफ्स को देखते हैं तो ग्राफ क्या होता है, जहाँ पे आपका अपना जो डाटा होता है उसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर दें उसका, तो डाटा जो है हमारा क्लियर हमें एक्सप्लेन हो जाता है, क्लियर भी है, क्विकली भी है और आसानी से आप देख सकते हैं। तो डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कोई भी न्यूमेरिकल डाटा है आपके पास, सपोज अगर आप कहते हैं आपके मार्क्स हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, देन इंग्लिश। अगर आप इनके मार्क्स देखते हो कि इसमें मार्क्स आपके कितने हैं, 80 हैं, यहाँ आपके 95 हैं, यहाँ आपके कितने हैं, 90 ले लो, और सोशल साइंस में भी आप चलो 92 ले लो, देन इंग्लिश में आप कर दो 85। तो ये डाटा जो है रीड करने में थोड़ा सा क्या होता है, हमें दिक्कत होती है। कर तो हम इसको पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन अगर इसी डाटा को अगर आप ग्राफ की उससे प्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा सा आसानी से क्लियर हो जाता है। तो इसी डाटा को देखो हम किस पे रिप्रेजेंट, ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ लिखा है तो आप ग्राफ पेपर लेके ही करेंगे, डाटा को आप जो है अपने पाई चार्ट पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ है। अगर आप मैं इससे कहूँ कि इसे ग्राफ बना दो तो आप देखो, सपोज ग्राफ पेपर ही लेंगे और यहाँ आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ये वाई होगा, ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसके मार्क्स कर रही हूँ तो यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना ये वाली जो लाइन है मेरी हिंदी के लिए आ रही है, मैथ, इस तरीके से मैं अपने को रिप्रेजेंट करूँगी। यहाँ साइंस है और यहाँ ये साइंस है और आगे जाके आपका क्या है, इंग्लिश है। अगर इसी डाटा को मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये आपके देखो मार्क्स हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली मार्क्स जो है 80 और 95 के बीच में ही हैं। तो सपोज़ आपके ये 80 है और ये 90 और ये आपका 100, इसी के बीच में मार्क्स हैं। अगर आप देखो इसको रिप्रेजेंट कर, तो इसी फिगर से अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर तो 80 मार्क्स हैं। मैथ में आपके ये आपके कितने हैं, 95 हैं। साइंस में आपके 90 हैं। आप इस तरीके से डाटा यहाँ से 90 रीड करके आप डाटे को अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं ये, और सोशल साइंस में आपके 92 हैं, हल्का सा इससे ऊंचा रहेगा ये, ठीक है। इस तरीके से आप इंग्लिश में 85 हैं, ये रहा। तो आप ये जो मेरा बनाने का मतलब है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ जहाँ आपने जो बार हैं आपके बीच में गैप दिखाई दे रहा है और ये कैटेगरी है, ठीक है। तो इस कैटेगरी पे आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ ये जो बार बड़े बड़े देख रहे हैं इसको देख के पता लगा सकते हैं, जितनी इसकी हाइट होती है उतने ही मार्क्स उसमें पता चल रहे हैं। तो आप इस फिगर को देख के पता लगा दोगे कि मैथ में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके सबसे कम किस में है, हिंदी में है। तो ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम ग्राफ बोलते हैं। ये मैंने आपके सामने क्या रिप्रेजेंट किया है, बार ग्राफ, इसे आप क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। और अगर हिस्टोग्राम की बात करती हूँ मैं, तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में यहाँ देखो कैटेगरी नहीं होती। ये वाली लाइन आपकी सही है, आप यहाँ न्यूमेरिक डाटा ही लेंगे, लेकिन यहाँ आपका क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है। जैसे आप मार्क्स की बात करें ना, ये तो एक स्टूडेंट्स के हैं, और यहाँ क्या मार्क्स करते हो, कितने स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स 80 और 90 के बीच में हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इसके बीच में, आप रेंज मान के चलते हो। तो आप यहाँ रेंज मान लेते हो कि 70, 80, 90, 100। तो ये जो रेंज मान के चलते हो कि 70 और 80 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो हैं कितने हैं, यहाँ से देखो आप 10, 20, 30, 40, 50, आप इस तरीके से डिवाइड अगर करते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ देखो 70 और 80 के बीच में मान लो आपके कितने हैं, यहाँ पे देखो ये, मतलब यहाँ आप नंबर लोगे यहाँ, तो आप अगर मैंने आपके आगे ये वाला बना दिया तो कितने हैं, 70 और 80 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं, ये आपका ये वाला आ जाएगा। आप इसे केयरफुली रीड करना पड़ेगा, ये मैंने एज सच आपको समझाने के लिए बनाया। तो ये जो इस तरीके से बना रही हूँ कि 70 और 80 के बीच में इतने बच्चे थे और 80 और 90 के बीच में 30 बच्चे हैं,
तो आप इस तरीके से अपना हिस्टोग्राम बनाते जाते हैं। ये तो ये जो मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो ये देखो मोस्टली बच्चों के जो मार्क्स हैं 70-80 के बीच में हैं, उससे कम 80-90 है, सबसे कम बच्चे 90 और 100 के बीच में हैं। तो ये आपका जहाँ बीच में गैप नहीं है और ये नीचे, ये भी क्या है, न्यूमेरिकल डाटा है, यानी कंटिन्यूस इंटरवल है। तो इस डाटा को आप क्या बोलते हैं, अगर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, और इसी डाटा को आप अगर आप देखो पाई फॉर्म में, ये है आपका सर्किल। ठीक है, तो आप सर्किल में इस सर्किल को, क्योंकि एक ही पॉइंट पे जो चारों ओर हमारा कितना होता है, ये 360 होता है। अगर मैं आपसे कह दूं ये रहा, ठीक है, इसी को देख के आप जस्ट बता दोगे नंबर देख के कि यहाँ से यहाँ तक के बच्चे, ठीक है, यहाँ से इसको आप डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से आप ऐसे करके पाई चार्ट मैंने आपको बताए हैं अपने लास्ट वीडियो में। मान लो ये कैटेगरी है, ठीक है, बच्चों की है, ये इसके जो मार्क्स हैं आपके हिंदी है, इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं। तो जितना ज़्यादा ये सेक्शन होता है, ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा में ये सेक्शन बोलते हैं इसको, जितना ज़्यादा ये सेक्शन होगा वो डिफ़ाइन करता है कि उतने ही बच्चों के मार्क्स जो है हिंदी में ज़्यादा हैं, और ये सेक्शन जो है आपको कम होता है, यहाँ कम होता है। तो इसको बोलते हैं आप पाई चार्ट, ठीक है, या फिर सर्किल ग्राफ। तो इसे आप सर्किल पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में ग्राफ तो ये है, लेकिन आप इसको करने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि ग्राफ हमारे क्या है। तो ग्राफ एक्चुअल में क्या होते हैं, अब ग्राफ को जब हम एक्यूरेट लेते हैं, ठीक है, तो ग्राफ को समझने से पहले कुछ टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी। आपने राशनल नंबर जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें नंबर लाइन आपने पढ़ी थी, ये रही आपकी नंबर लाइन। यहाँ पे क्या है, जीरो है। जीरो से आप जो राइट साइड में जाते हो तो आपके नंबर क्या है, आपके पॉजिटिव बन जाते हैं, ये सारे पॉजिटिव हैं। और इस जीरो से जब लेफ़्ट साइड में जाते हो तो ये सारे नंबर आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। तो इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या बोलते हो, एक्स एक्सिस। एक लाइन आप इसी पे, इस जीरो से हो तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हो, तो दोनों लाइनें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये आपका पॉइंट क्या है, आपका ओरिजिन है। ठीक है, इसे बोलते हैं ओरिजिन। और ये आपका कौन सा एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस। इस अभी तक आपने पढ़ा जीरो से अगर राइट साइड में जा रहे हैं पॉजिटिव, जीरो से लेफ़्ट साइड में नेगेटिव, और जीरो से अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जीरो से आप नीचे आएंगे तो आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये तो रही थोड़ा सा ग्राफ की बात है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ग्राफ आप किस में, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको आप बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, अगर सपोज ये, हाँ, मैं कोई पॉइंट रख देती हूँ, ठीक है, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के मैं आपसे कहती हूँ कि एम पॉइंट पर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आप एक्स एक्सिस पे करोगे, ये रहा। ठीक है, तो ये लाइन किसके पैरेलल हो गई, वाई एक्सिस की हो गई। और ऐसे ही परपेंडिकुलर आप किस पे डालोगे, वाई एक्सिस में। तो आप अगर इसको ले लेते हैं एस और ये टी, ठीक है, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ओ एस। ठीक है, यानी हम इसको देते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स और वाई। एक्स आपका क्या होगा, ओ से एस की डिस्टेंस, जो ओ एस है वो आपका एक्स कहलाएगा, और वाई क्या होगा, ओ से वाई की। तो ये एक्स वाई होते हैं। अगर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स को ओ एम। ठीक है, आप ऐसे करो, एम एस क्या है, आप एम एस को बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट, और
इस एम एस को, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है, एम एस हो रहा है, ठीक है नहीं, ये आपका ओ एस है, सॉरी ओ एस क्या है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि आप एक्स पे डिस्टेंस देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, और इसको आप क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, एबिस का, ठीक है, तो एबिस का बोलेंगे, ये रहा। देन आप यहाँ से ओ टी, ठीक है, अभी आपने ओ एस लिया, ओ टी क्या हो जाएगा आपका, वाई कोऑर्डिनेट, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये ओ टी क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, किस पॉइंट पर, दोनों किस पर हैं, एम पॉइंट पर, तो दोनों एम पॉइंट पर हैं। तो एम पॉइंट का अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट या एबिस का क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ओ से एस, ये डिस्टेंस बताएंगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि एम पॉइंट पर ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताएंगे, ठीक है। तो ये तो रही आपको किसकी बात, ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और पीछे वाला वाई कोऑर्डिनेट है, और यहाँ इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसकी वैल्यू जैसे मैंने रिप्रेजेंट करी है, जीरो से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव है, जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव है, जीरो से लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, जीरो से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव है, जीरो से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव है। तो ये जो क्वाड्रेंट है, आप क्वाड्रेंट पे, इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट ये निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, वो आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट पे जो आप निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, तो आपके क्या होंगे, यहाँ देखो पहले आपको माइनस में जाना पड़ेगा, और फिर आप ऊपर चढ़ेंगे तो ये आपके ये वाले होंगे माइनस पॉजिटिव। यहाँ दोनों ही पहले एक्स पे गए फिर नीचे आए, तो ये दोनों ही क्या है, एक्स और वाई नेगेटिव है। यहाँ क्या है, एक्स तो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो देखने में क्या आ रहा है आपको कि फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, और सेकंड और फोर्थ जो है, अगर ये नेगेटिव है एक्स तो यहाँ जाके पॉजिटिव बन जाएगा, वाई वहाँ अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो याद करने का तरीका है कि चार क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट और थर्ड, अगर फर्स्ट पॉजिटिव है दोनों तो यहाँ दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और यहाँ अगर आपका एक्स नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरा वाई जो है अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, हमने ये कार्टेशियन में एक्सप्लेन करते हैं, ये पूरा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, जहाँ पे आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो वैल्यू होती है आपकी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में, इस तरीके से मेरा ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको लाइन ग्राफ के बारे में बताऊंगी, उसी पर बेस्ड मेरी एक्सरसाइज है। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें।